no luck, that golden touch, time to light it up, let's go, get ready for it, get ready for it, これが本物の経営だ。心臓を捧げよう。एपिसोड के स्टार्ट में हाची और वो दो फिशमैन उस टूटे हुए शिप की तलाशी ले रहे होती हैं, पर उन्हें वहाँ कोई भी सुराग नहीं मिलता। इधर इतने में वहाँ लूफी आता है, जो सीधा उनके बीच से बिना घबराए वहाँ से चले आता है। यह देखकर हाची बोलता है, हे रुक जाओ, आखिर तुम हो कौन? हमने तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। आखिर तुम जा कहाँ पर रहे हो? क्या ये तुम्हारा जाना जरूरी है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं बस चल रहा हूँ। ये कोई मामूली लड़का तो नहीं लगता। हमारे सामने रहते भी ये बिना डरे हमारे बीच से निकल गया। इधर दूसरी ओर नोजी को उसप और सांजी को नामी का स्टोरी सुनाना स्टार्ट करती है, और तभी हमें दिखाया जाता है नामी का पास्ट, जहाँ हम जानते हैं कि नामी को बचपन से ही इस दुनिया का एक मैप ड्रॉ करने का इच्छा था, जिसके लिए वो लाइब्रेरी से बहुत सारा बुक्स भी चोरी करती है इस दुनिया को और अच्छे से जानने के लिए। पर एक दिन गेन उसे पकड़ लेता है और वो सीधा उसे बिलमेर के पास ले जाता है। बिलमेर वो लड़की होती है जो बचपन से ही नामी और नोजिको को पाल पोस कर बड़ा करती है। इधर गेन का बात सुनकर बिलमेर गेन को समझा बुझा कर वहाँ से भेज देती है, और तभी वो नामी से बोलती है, हे नामी, तुमने फिर से ऐसा किया। आखिर तुम्हें बुक्स चुराने की क्या जरूरत है? तुम उसे पैसे मांग सकती थी। मुझे पता है हमारे पास पैसे नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, और क्लाइमेट की वजह से इस साल का फसल भी हमारा कुछ ठीक नहीं हुआ है। ये सब तुमसे किसने कहा नामी? अगर अगली बार तुम्हें कुछ की जरूरत हो तो सीधा मुझे बताना, चोरी मत करना। वैसे सच में इतनी कम उम्र में तुम कितनी अच्छी तरह से मैप ड्रॉ करती हो। ये इस साइलेंट का मैप है, राइट? हाँ, और मेरा सपना है कि मैं एक अच्छा नेविगेटर बनकर पूरी दुनिया घूमूं और इस वर्ल्ड का एक चार्ट बनाऊं, जिससे लोग बहुत ही आसानी से एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जा सके। उसके बाद वे लोग खाना खा रहे होते हैं, और खाना कम होने के कारण बिलमेर वो खाना खाने से इनकार कर देती है, यह कहकर कि वो अभी डाइटिंग कर रही है अपनी स्किन को बेहतर करने के लिए, जिससे नोजिको और नामी पेट भर के खाना खा सके। इधर वो नोजिको का पुराना कपड़ा अच्छे से रिपेयर करके नामी को पहनने को देती है, पर नामी उस पुराने कपड़े को पहनने से मना कर देती है। क्या मुझे फिर से नोजिको का पहना हुआ कपड़ा मिलेगा? मुझे भी अब नया चाहिए, मैं भी बड़ी हो गई हूँ। हे नामी, भूलो मत, तुम मुझसे 2 साल की छोटी हो, मेरा हर कपड़ा तुम्हें फिट आएगा, और वैसे भी सिस्टर्स ऐसा ही करते हैं। हे भूलो मत, हम खून के रिश्ते वाले सिस्टर्स नहीं हैं, हम बस। इतने में वहाँ बिलमेर आकर नामी को मारती हैं। अगर हम ब्लड रिलेटेड नहीं है तो क्या मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ? क्या ये तुम्हारी बहन नहीं है? नहीं, आप नहीं हो। अगर होते तो मुझे मारते नहीं। इससे तो बेहतर होता कि आप हमें एडॉप्ट नहीं करते। इससे आप अच्छा खाना खा पाते, और दूसरा आप कपड़े भी अच्छे से पहन पाते। काश आपसे कोई अमीर आदमी हमें एडॉप्ट करता। यह सुनकर बिलमेर गुस्सा होकर नामी को वहाँ से जाने को बोलती है, जिससे नामी रोते हुए घर से निकल जाती है। उसके बाद बिलमेर एक जगह बैठकर अपने की पर पछतावा कर रही होती है, तभी नोजी को बोलती है, बिलमेर सा, नामी का कहने का वो सब मतलब नहीं था, वो अभी बहुत छोटी है, मुझे पता नहीं कि उसने क्या कहा है। हम तीनों फैमिली हैं, हमें इतनी जल्दी एक दूसरे से रूठना नहीं चाहिए। सच में नोजिको, इतनी छोटी होते हुए भी तुम तो मुझसे भी समझदार हो। क्या तुम मेरे लिए नामी को वापस ला सकती हो, जब तक मैं तुम दोनों के लिए एक बेस्ट फूड तैयार करती हूँ। इधर नामी दौड़ते हुए सीधा गेन के पास आती है और उसे सारी बात बताती है। गेन, मुझे लगता है अगर हम बिलमेर के साथ नहीं रहेंगे तो वो ज्यादा खुश रहेगी, क्योंकि 2 बच्चों को पालने में काफी ज्यादा पैसा लगता है, और उससे बड़ा बात यहाँ के लोग हम दोनों की वजह से उनसे बहुत ही नफरत करती है। ओह, शायद तुम्हें पता नहीं, पर तुम्हारे आने से पहले भी वो यहाँ की बहुत ही बदनाम लड़की थी, क्योंकि वो शरारत करने में तुम दोनों से भी एक्सपर्ट थी। इसलिए तो हम उस दिन शौक हो गए थे
जब उसने अचानक से एक मरीन में भर्ती होने का फैसला लिया था। क्या बेलमेर सान एक मरीन में थी? हाँ, पर एक बार बहुत बड़े वॉर में वो लगभग मरने ही वाली थी। उसने जीने की उम्मीद लगभग खो ही दी थी, पर तभी उसके लाइफ में तुम दोनों आए। इधर उसे देखकर बेलमेर बोलता है, ये कौन है? तुम्हारी सिस्टर? नहीं, ये तो वहाँ पर रो रही थी और मैंने उसे उठा लिया। शायद तुम्हें पता नहीं नामी, पर तुम दोनों की वजह से ही आज वो जिंदा है, नहीं तो कब का वो मर चुकी होती। तुम दोनों उसकी जिंदगी हो। जब उसने तुम दोनों को अडॉप्ट किया था, तब हम बहुत ही घबरा रहे थे कि जो लड़की खुद को संभाल नहीं सकती वो दो बच्चों को क्या संभालेगी, पर तुम दोनों को देखकर वो जीना सीख रही हैं। और मैं फिर से कहता हूँ, तुम तीनों किसी फैमिली से बढ़कर हो। इस रिलेशन को टूटने मत दो नामी। इधर इतने में वहाँ नोजी को आती है, जो उसे बताती है कि बेलमेर सान उसकी इंतजार कर रही है और नामी के लिए वो एक टेस्टी खाना भी बना रही है। जिसे सुनते ही नामी 2 सेकंड में ही वहाँ से भागकर अपने घर जाने लगती है। इधर विलेज के लोग ऊपर से दिखाते हैं कि वे दोनों बच्चे से काफी नफरत करते हैं, पर अंदर ही अंदर उनके खिले हुए चेहरे को देखकर उन्हें भी जीने की एक हिम्मत मिलती है। इधर इस विलेज में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब लोग बहुत ही खुश होते हैं, पर तभी वहाँ आर्लोंग आता है और आते के साथ वो उस पूरे आइलैंड को अपने कंट्रोल में ले लेता है। मैं आज से ही इस आइलैंड को अपना राज्य घोषित करता हूँ और अब से तुमको हर महीने महीने अपना जिंदगी मुझसे खरीदना होगा। बड़ों के लिए 1 लाख बेरीज हर महीने और बच्चों के लिए 50,000 बेरीज हर महीने। याद रखना, अगर कोई भी मुझे पैसा नहीं देगा तो मैं उसे मार दूंगा। यह सुनकर वहाँ के लोग बेबस होकर उसे अपने अपने हिस्से का पैसा देने लगते हैं। इधर नामी और नोजी को ये सब छिपकर सुन रही होती है, तभी नोजी को बोलती है, क्या 1 लाख बेरीज? हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। चलो बेलमेर के पास चले। इधर दूसरी ओर सारे गांव वाले अपने अपने हिस्से का पैसा आलम को दे रहे होते हैं। इधर गेन अपने मन में बोलते हैं, अच्छा हो अगर ये बिना नोटिस किए यहाँ से चले जाए, क्योंकि बेलमेर का घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर जंगलों के बीच है। क्योंकि मुझे पता है कि बेलमेर के पास इतने पैसे नहीं होगा। प्लीज गॉड, ये पैसे लेने के बाद सीधा यहाँ से चले जाए। इधर सारा पैसा लेने के बाद आर्लोंग वहाँ से जाने लगता है, यह कहकर कि वो हर महीने यहाँ पर आएगा उनसे उनका पैसा लेने के लिए, और जो भी उसे नहीं देगा उसे वो मौत के घाट उतार देगा। इधर तभी उसका एक आदमी दूर से धुआं उड़ता हुआ देख लेता है। यहाँ देखकर आर्लोंग बोलता है, ओह, लगता है हम एक घर मिस करने वाले थे। चलो साथियों, हमें एक और घर से पैसा लेना है। इधर हम देखते हैं तो बेलमेर खतरे से बिल्कुल अनजान होकर उन दोनों के लिए बहुत ही टेस्टी खाना बना रही होती है, और इधर वे दोनों दौड़ते हुए उसके पास आ रहे होते हैं।